शुरुआत हो चुकी है। देखिए, एक और कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा, जिसे राहुल गांधी की रीलॉन्चिंग की आखिरी कोशिश बताया जा रहा है। लॉन्चिंग की कोशिश और संभवतः रीलॉन्चिंग की आखिरी कोशिश बताया जा रहा है। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल, जिसके लिए आम आदमी पार्टी दावा कर रही है कि भाई लड़ाई तो 2024 में मोदी वर्सेस केजरीवाल की ही होगी। तीसरी और नीतीश कुमार, जो 2022 में 2024 के सपने देख रहे हैं और बयान भी दे रहे हैं कि 2024 में अगर सरकार बनी, मतलब दिल्ली में केंद्र में अगर सरकार बनी तो पिछड़े राज्यों को विशेष दर्जा दिलाएंगे। नीतीश बाबू दिल्ली चक्कर काट रहे हैं, 2024 के सपने देख रहे हैं। और चौथी ओर है ममता बनर्जी, जिन्हें टीएमसी कई बार मोदी के खिलाफ सबसे मजबूत प्रधानमंत्री उम्मीदवार बता चुकी हैं। तो क्या विपक्ष के अंदर मोदी के खिलाफ 2024 की लड़ाई का सबसे बड़ा दंगल शुरू हो चुका है? 2024 में मोदी के खिलाफ चेहरा कौन होगा? केजरीवाल, नीतीश, ममता या राहुल? इनमें से कोई मोदी के लिए चुनौती है, या केजरीवाल, नीतीश, ममता और राहुल मिलकर भी मोदी के लिए चुनौती नहीं बन पाएंगे? 2024 के लिए विपक्ष की ओर से प्रधानमंत्री उम्मीदवारों की जो लिस्ट है वो बेहद लंबी है। इस लिस्ट में अरविंद केजरीवाल हैं, ममता बनर्जी हैं, राहुल गांधी हैं, नीतीश कुमार हैं। आरजेडी दावा कर रही है कि वो 2024 के चुनाव में किंग मेकर की भूमिका में होगी, और इसलिए प्रधानमंत्री उम्मीदवार की लिस्ट में शामिल सभी पार्टियां बीजेपी को चैलेंज करने के मिशन में जुट चुकी हैं। लेकिन सवाल यह कि मोदी के सामने विपक्ष का चेहरा कौन? क्या विपक्ष में मोदी के खिलाफ वाकई महागठबंधन बनेगा, या सभी पार्टियां अलग अलग बीजेपी को चैलेंज कर पाने की स्थिति में है? सवाल यह भी कि विपक्ष के पास मोदी को हराने का फॉर्मूला क्या है? मोदी को महागठबंधन से क्या वाकई हराया जा सकता है, या मुफ्त मॉडल से? मुफ्त मॉडल महागठबंधन से हारेंगे मोदी। और अगर विपक्ष खुद खंड खंड, तो मोदी से कैसे जीतेंगे जंग? इसी को लेकर हम बहस करेंगे। सबसे पहले आप सबका विशेष तौर पर बहुत बहुत धन्यवाद देश ने झुकने देंगे में और हमारे शो में जुड़ने के लिए। मैं एक बार स्वागत करा देता हूं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे शहजाद पूनावाला। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए शहजाद पूनावाला का। मेरे साथ अजय आलोक हैं, टीवी डिबेट्स का जाना पहचाना चेहरा है, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। अजय भाई, आपका स्वागत। मेरे साथ कांग्रेस पार्टी से रितु चौधरी हैं, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगी। अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी से, और धनेंद्र भारद्वाज जी हैं, आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे। बहुत बहुत स्वागत। लेकिन सबसे पहले शहजाद, मैं आप ही से शुरू कर रहा हूं, क्योंकि ये सारे मिलकर आपके खिलाफ, मतलब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनौती बड़ी है इस बार। देखिए, वैसे भी कौरव एक होकर पांडवों को हराने की प्रयास करते ही, कोशिश करते ही है, पर अंततः जीत पांडवों की ही होती है, ये इतिहास में दर्ज है। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूँ 2024 की लड़ाई दरअसल क्या है, पीछे से वो हट चुका है। 2024 की लड़ाई है विजन और मिशन की वर्सेस डिवीजन, कमीशन एंड करप्शन, और वो एम्बिशन फॉर पोजीशन। ये लड़ाई दरअसल मिशन और विजन वर्सेस डिवीजन, करप्शन एंड एम्बिशन फॉर पोजीशन। हालांकि कमीशन और करप्शन तो आजकल ये दोनों हमशक्ल बहनें भी बन चुकी है करप्शन की। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी में ये चलता रहता है कंपटीशन, कौन ज्यादा करप्ट है। परंतु मैं ज्यादा बड़ा चैलेंज कौन है? अनुराग घूर रहे हैं मेरे नहीं, ये देखिए ऐसा है, ये तीनों मैं ऐसे कह दूं, ये थ्री, एक सेकंड मैं आपको बताऊं, ये थ्री स्टूजेस ऑफ करप्शन, थ्री स्टूजेस ऑफ तुष्टिकरण, ये तीनों है। तो ये कोई इनमें से कौन बड़ा मियां और कौन छोटा मियां, ये खुद तय करेंगे। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए आज चेहरा जो भी हो, चेहरा इनका जो भी हो, चरित्र सेम है। आप एक चीज नोट कीजिए, तीनों ने मिलकर सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाए, तीनों ने मिलकर बालाकोट में प्रूफ मांगे, तीनों ने मिलकर पुलवामा पर पाकिस्तान को क्लीन चिट दिया, तीनों ने मिलकर भ्रष्टाचार का बचाव भी किया। और आज आते हैं इनके लिए क्या नारा बनना चाहिए। इनके लिए नारा ये बनना चाहिए कि भ्रष्टाचार मेरा अधिकार, भ्रष्टाचार मेरा शिष्टाचार। कोई हो जाए इंक्वायरी तो मैं चिल्लाऊं अत्याचार अत्याचार। वो घनेंद्र जी की ओर आप देख रहे हैं, और सड़कों पर उतर कर करूं दुराचार। ये तीनों का मॉडल भी यही है, और इसीलिए मैं कहता हूं चेहरा जो भी हो, चरित्र एक ही है। लड़ाई मिशन और विजन वर्सेस एम्बिशन फॉर पोजीशन, करप्शन और डिवीजन। बड़ा चैलेंज किससे है? सवाल का जवाब दे दीजिए, फिर अनुराग और ऋतु जी आ रहा हूं। बड़ा चैलेंज किससे है? ये देखिए, राहुल जी चुनौती बनेंगे, अमन जी, या नीतीश जी, या अरविंद केजरीवाल जी? अमन जी, आपके मुंह में घी शक्कर, बताओ क्यों? आपने एक चीज तो मान ली कि हम ही है 2024 में। अब इनको तय करना है लीडर ऑफ ऑपोजिशन कौन है, ये मिलकर तय कर ले। ये बता दे कि अखिलेश जी के नेतृत्व में लड़ेंगी रितु जी आप, या ये बता दे राहुल जी को साइकिल के कैरियर पर बिठाएंगे, या दोनों मिलकर अरविंद केजरीवाल को समर्थन देंगे? अनुराग बताइए, राहुल जी का नेतृत्व स्वीकार है, केजरीवाल जी का नेतृत्व स्वीकार है? मैं सारी बातों का जवाब दे रहा हूं, सारी बातों का जवाब दे रहा हूं। तो बोलने दो जो लिख कर, देखो लिख के कौन लाया सबको अच्छा, पता है। ये तो आपके काले हुआ है, आपके काले एक चीज है, बहुत ही खूबसूरत फ्रेम है, तालियां बजाइएगा, पूरा तिरंगे का फ्रेम है। मैं एक मिनट, ये देखिए अजय आलोक भगवा में है, बीच में सफेद, और वहां वो तो एज यूजुअल हरे कुर्ते में है।
पूरा तिरंगे का फ्रेम है पूरा। ये है भारत की असल खूबसूरती भाई। चलिए बोलिए। ये बात अच्छी बात है। सवाल ये है, जिस तरह की भ्रष्टाचार की बात अभी हुई, 4 दिन बनते हैं, एक रोड बनती है बुंदेलखंड एक्सप्रेस, 4 दिन में टूट जाता है, पानी की बारिश से टूट जाता है। प्रधानमंत्री उद्घाटन करके आते हैं। भ्रष्टाचार किसका है? और करप्शन की बात करें, एक करप्शन नहीं, हेल्थ डिपार्टमेंट में करप्शन, पशुधन विभाग में करप्शन, यहाँ पे टीचर भर्ती घोटाले में 10-10, 5-5 लाख रुपए ले लेते हैं। उसके बाद ये बात करें कानून व्यवस्था की, सिर्फ अयोध्या जो राम की नगरी है, वहां पे 8 महीने में 155 घटनाएं घटती है महिलाओं के साथ, जिसमें से 70 महिलाओं के साथ अन्याय होता है। हर रोज एक की मौत होती है, उसके बारे में कोई नहीं बोले। तो लखीमपुर खीरी में 2 बहनों के साथ अन्याय हुआ, उनकी हत्या हो गई, उसके बाद इनके यहाँ कोई बात नहीं आ रही। हमने बीजेपी किसने की, क्या नाम है? अरे नाम से हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानी नहीं है, हिंदुस्तानी है। कोई भी आदमी नाम बताइए, मेरी बात सुनिए, नाम बताइए। मैं बोल लूं। अनुराग भाई नाम बताकर जाइएगा, हरे कुर्ते के चक्कर में उनका नाम मत छुपाइएगा। ठीक है, हाँ आप इसलिए आप सब नाम जानना चाहते हैं ना भाई, सुन तो लीजिए। नाम बताइए अनुराग भाई। इन सब अपराधी को हिंदुस्तानी में बोलने दो भाई, बोले अनुराग, बोलने दो। आपके बीच में बोला था, परेशान क्यों? आप ये प्रभु बोलिए, आप ये पूछना चाहते हो, अरे बोलना, आप ये पूछना चाहते हो कि जुनैद नाम था, यही तो पूछना चाहते हो? क्या नाम था बताइए। मैं तो बोला एक जुनैद है, 5 है, नाम लीजिए ना, घबरा क्यों रहे हैं? अरे मुझे नाम नहीं याद है, आप बोल दो ना। आपको नाम याद नहीं है, बच्ची को मार के टांग दिया, आपको नाम नहीं पता। मैं अपनी बात कह लूं, मैं बता, मुझे बात का नाम याद है, ये लिख, जुनैद नाम याद है, हाँ ये क्या है, अकबर नाम याद है, पहलू खान याद है। अब मेरे पूरी बात कर लूं। मैं रास्ते में आ रहा था, मैं रास्ते में जब आ रहा था, तब उस समय जब सुबह की घटना, तो मैंने बोला, रास्ते में फिर एक फोन आया, फिर पता लगा कि फिर फोन आया, सुनो फोन आया, अरे बोलने तो दो यार, फिर फोन आया अनुराग भाई कि वो 5 मुस्लिम है। मैंने कहा मुस्लिम पार्टी से आके चुप हो जाओ तो लो, मैंने कहा मुस्लिम है तो क्या हुआ? अगर किसी बच्ची के साथ अन्याय हुआ है, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे दलित हो, चाहे अगड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, उसको सजा मिलनी चाहिए और कानूनन सजा मिलनी चाहिए। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं, इतने बेतावले क्यों हो जाते हो? कोई मुस्लिम है, कोई हिंदू है, कोई दलित है, कोई अगड़ा है, कोई पिछड़ा है, अगर कानून तोड़ेगा, महिला के साथ अन्याय करेगा, तो उसको सजा मिलेगी, कोई नहीं रोक सकता। इसलिए मैं ये बीजेपी के प्रवक्ता और जो लोग यहाँ बैठे हैं, जो माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये अगर हम बोलेंगे तो मुस्लिम है, तो हम, आपने जो अभी शब्द यूज किया, मैं कहता हूं शब्द वापस ले लीजिए। आप ये मत बोलिए हिंदुस्तान के अंदर में कि कोई मुस्लिम है, कोई हिंदू है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई अगड़ा है, कोई पिछड़ा है। आप बार-बार ये सवाल, अगला सवाल पूछूंगा, उसका जवाब ये देंगे। एक बात मैं एग्री करता हूं अनुराग भाई, मेरा अगला सवाल है आपसे, मैंने तालियां बजवाई आपकी। हां बोलिए। नहीं, एक बात मैं अनुराग से, आपने बोल चुके हैं। मेरा सवाल है क्या अखिलेश यादव लखीमपुर खीरी जाएंगे? हम लोग, अरे पूरी पार्टी लखीमपुर खीरी में। क्या अखिलेश यादव जाएंगे? क्या अखिलेश यादव जाएंगे? अरे अखिलेश यादव, मैं अभी आपके शो कर रहा हूँ। आप लोग पार्टी, हमारी पूरी पार्टी, अखिलेश यादव, पूरी समाजवादी पार्टी आपको दिखाई पड़ेगी लखीमपुर खीरी में। दीजिए हाँ या ना? अरे पूरी समाजवादी पार्टी। अखिलेश यादव मैं क्या जाएंगे हाँ या ना? अखिलेश यादव हाथरस गए, जाएंगे हाँ या ना? अखिलेश यादव जी हाथरस गए थे, अखिलेश यादव गए थे, जाएंगे नहीं? जाएंगे नहीं? अखिलेश यादव जी हाथरस, मैं लखीमपुर खीरी की बात कर रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, लखीमपुर खीरी की बात कर रहा हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ, क्या जाएंगे हाँ या ना? आपने जाएंगे हाँ या ना? हाथरस गए थे, जाएंगे हाँ या ना? पूरी पार्टी से बड़ा कोई नहीं होता है। पूरी पार्टी लखीमपुर खीरी में इसके खिलाफ बोलेगी जिसको घटना हुई है। और सुनिए, एक मिनट, नहीं आप डाइवर्ट मत कीजिए। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की नाकामी है, उसकी पुलिस की नाकारापन है, कानून व्यवस्था की फेलियर है कि महिला के साथ अन्याय हो रहा है। सुनिए, और आप यहाँ पूछेंगे अखिलेश यादव जाएंगे, आप ये पूछे योगी जाएगा कि नहीं जाएगा? पूछे, आप मुख्यमंत्री है, योगी जाएंगे कि नहीं जाएंगे बताइए। मैं आपसे पूछता हूँ। चलिए, योगी जी हाँ, जुनैद योगी जी जाएंगे कि नहीं जाएंगे? जुनैद हाफिज आरिफ, नहीं लेने देंगे। अगर ये कोई राम शाम होता तो लेने देंगे। ऐसा है कि हमारे नेता बॉयज विल बी बॉयज कहकर बलात्कारियों को जो है आराम से डील करने की बात हमारे किसी नेता ने नहीं की। ये बात सही है, चाहे हिंदू है या चाहे मुसलमान हो, ये तो चाहते सारे बलात्कारी बच जाए। और आपको पता है ना, श्रीकांत त्यागी के लिए तो डेलीगेशन बना के समाजवादी पार्टी उसके परिवार के पास गया था कि नहीं गया था, बताइए। और ये इसको जानते हो, ये है गायत्री प्रजापति, इसको तो पॉक्सो में कन्विक्ट किया गया है। इसको लेकर अखिलेश यादव साइकिल पर घूम रहे थे और जब वो कन्विक्ट हो गया तो उसकी बीवी को टिकट दिया। अब ये बात कर रहे हैं। अब मैं पूछना चाहता हूं इनसे कि जब इनके जुनैद, हाफिज, आरिफ, सुहेल, रहमान पर बुलडोजर, नहीं मैं इन्हीं को पूछ रहा हूं, क्योंकि ये मानसिक
मानसिकता है इन्हीं के तो है। ऐसे लोगों अच्छा, को तो देश से निकाल देना चाहिए। इनके उनके क्या होता है? आपके नहीं है। उनके क्या होता है? बलात्कारी तो आप ही के, बलात्कारी आप ही के, अगर हिंदुस्तान बलात्कारी आप ही के। अब रितु जी बोलेंगी, अब रितु जी बोलेंगी। रितु जी, पहली बात तो शहजाद ने जो ये बात कही कि आपके अपराधी किसी का होता है क्या? अपराधी से किसी का क्या ताल्लुक? अपराधी का किसी पार्टी से क्या ताल्लुक? और मैं इस बात की गारंटी देती हूँ कि वो चाहे जो भी हो अपराधी, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो दलित हो, कोई भी हो, कोई पार्टी उनके हक में तिरंगा यात्रा नहीं निकालेगी। यही बात है। कोई उनका फूल मालाओं से स्वागत नहीं करेगी। इस बात की मैं गारंटी देती हूँ आपको। मैं आपको अपनी स्टेटमेंट का स्पष्टीकरण दे देता हूँ। स्पष्टीकरण झारखंड में इनका स्पष्टीकरण झारखंड में स्पष्टीकरण नहीं होगा। इनके ये क्या बात है? इनके कांग्रेस को बोलने दीजिए भाई, गठबंधन है आपका। तो ये झारखंड में आज बलात्कार हुआ है, उसका नाम सुल्तान अंसारी कांग्रेस का है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो चाहे किसी भी जाति के, किसी भी धर्म के हो, लेकिन कोई पार्टी उनके हक में तिरंगा यात्रा नहीं निकालेगी, उनका फूल मालाओं से स्वागत नहीं करेगी। हाँ, लेकिन अगर वो आरएसएस विचारधारा के होते तो ये लोग जरूर उनका तिरंगा यात्रा से स्वागत करते, उनका बचाव करते, उनके बचाव में जो है धरना प्रदर्शन करते और उनका फूल मालाओं से स्वागत करते, उनका सम्मान करते, उनको पार्टी में इज्जत देते, उनको अलग अलग पोजीशन पर रखते। ये भाजपा का चरित्र और चेहरा है, ये जो मैं दिखा रही हूँ। और देश को धर्म और जातियों के नाम पर बांटना बंद कीजिए। इंडिया जो है, भारत जो है, पता नहीं कितने धर्मों से, पता नहीं कितनी जातियों से मिलकर बना हुआ है। इसे धर्म और जाति बांटना बंद करो। अपराधी जो है किसी जाति का नहीं होता, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, अपराधी अपराधी है, उसको सजा मिलनी चाहिए और बिल्कुल भी सजा मिलनी चाहिए। तुझे एक सवाल पूछ लूं मैं आराम से, गुस्सा नहीं, आराम से बात कर सकते। सवाल ये है, जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, जो हमारे डिबेट का टॉपिक है, सवाल ये है कि मेरे ख्याल से आरएसएस की पैंट्स में आग लगाने वाली जो तस्वीर कांग्रेस पार्टी की तरफ से ट्वीट की गई थी, बीजेपी का कहना है घर में आग लगी हुई है, अभी गोवा से 8 छोड़कर चले गए। आपके घर में आग लगी हुई है, आप आरएसएस के निक्कर में आग लगाने की कोशिश कर रही है कांग्रेस पार्टी। ये सवाल है। नेता कौन? भाजपा जो है एक ऐसी पार्टी है जो जनता के द्वारा चुनी गई लोकतांत्रिक सरकारों को बाकायदा धन और बल के प्रयोग पर जो है सरकारें तोड़ती है, बाकायदा जनता के चुने हुए एमएलए को खरीदती है। जब वो खरीदे नहीं जाते तो उनका बल का प्रयोग दिखाती है, जब वो बल से भी काबू नहीं आते तो उनको ईडी का डर दिखाकर और बाकायदा जनता दो चीजें आपने कही है, मैं आपसे बात कर रहा हूं, आराम से बात कर, आराम से। आपने कहा लालच या डर, ये दो वजह हो सकती है। लालच या डर, या तो पैसे का लालच होगा या डर दिखाया होगा, यही दो वजह से आपके छोड़ के गए, आप ये कह रही है। देखिए नहीं, मैं पूछ रहा हूं आपसे। मैं आपको बता, मैं इसी बात का जवाब दे रही हूं। लालच या डर, मैं इसी चीज का मैं आपको जवाब दे रही हूं, आप मुझे जवाब देने दीजिए। भाजपा ने रखा है नाम भाजपा का रेल, और ईडी, पैसा, डंडा, इनका नाम रखा है जेल। तो ये किसी सरकार में जाते हैं, जब इनको सरकार तोड़नी होती है तो बोलते हैं कि रेल में कि जेल में। तो वो डरता मरता क्या नहीं करेगा? एक मिनट, वो कहेगा राहुल इज फेल, राहुल इज फेल। आपको लगता है सब जगह जेल और रेल। रितु जी, सवाल ये बार बार उठता है कि डरने वाले काम ही क्यों करने की डरना पड़े। जो वैक्यूम कांग्रेस क्रिएट कर रही है वो आम आदमी पार्टी भरेगी क्या? मोदी वर्सेस केजरीवाल 2024, घनेंद्र जी। देखिए अमन, सबका ऑडियो बंद रहेगा, एक एक करके बोलेंगे। देखिए अमन जी, देश को आजाद हुए 75 साल हो गए, और 75 साल बाद भी हम किन मुद्दों पे बात कर रहे हैं कि गरीब के बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, गरीब के बुजुर्ग को अच्छा इलाज मिलना चाहिए, महिलाओं की सुरक्षा होनी चाहिए, नौजवान के हाथ में रोजगार होना चाहिए, किसानों को उनकी फसल का उचित दाम मिलना चाहिए। मेरा मानना है और हमारी पार्टी का मानना है कि 75 साल में ये मुद्दे सुलझ जाने चाहिए थे देश में। आज हम नई चीज़ों पर चर्चा करते हैं, लेकिन आज भी हम उन्हीं बातों पर चर्चा कर रहे हैं क्योंकि 75 साल से देश में जिन पॉलिटिकल पार्टीज का शासन रहा, उन्होंने सिर्फ इनको शोषण करने के अलावा कोई काम नहीं करा। एक पार्टी थी जो सारे का सारा सरकारी पैसा परिवार के लिए इस्तेमाल करती थी, एक पार्टी ऐसे ही जो सारे का सारा सरकारी पैसा अपने दोस्तों के कर्जे माफ करने में लगाती रही। और आज आम आदमी पार्टी देश की पहली ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो कह रही कि गरीब के बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, गरीब के बुजुर्ग को अच्छा इलाज मिले, महिलाओं की सुरक्षा हो, महिलाओं का सम्मान हो, किसानों को उनकी फसल का उचित दाम मिले, नौजवान के हाथ में रोजगार हो। आज अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं कि मैं 130 करोड़ भारतीयों के साथ मिलकर देश को नंबर 1 बनाना चाहता हूं। मेक इंडिया नंबर 1 उनका प्रोग्राम है और देश के 130 करोड़ भारतीयों से उन्होंने आह्वान किया है। उसमें शहजाद
आजाद भी है, उसमें आजिया लोग भी हैं, उसमें भदौरिया जी भी, उसमें रितु जी में, सब लोगों से आह्वान किया कि आओ और देश को आगे बढ़ाते हैं। अब कब तक हम इन्हीं चीजों में लगते रहेंगे कि आज एक बच्ची का बलात्कार होता है, उसमें भी हम अपराधी का रिलीजन ढूंढने लग जाते हैं, उसमें भी बच्ची का धर्म ढूंढने लग जाते हैं। ये बहुत शर्मनाक है। और देश को इस पॉलिटिकल सिस्टम से निजात चाहिए, इस विचारधारा से निजात चाहिए। आज अगर हम देश को सुपर पावर बनाना है, देश को में आगे बढ़ाना है, तो हमें इन सब चीजों को त्यागना पड़ेगा। हमें भारतवाद की बात करनी पड़ेगी, परिवारवाद और दोस्तवाद को छोड़ना पड़ेगा। इस परिवारवाद और दोस्तवाद ने देश को लूटने का काम करा है, आज देश को छलने का काम करा है। आज 75 साल बाद भी हम इन्हीं मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। ठीक, ये अच्छा, अब एक-एक करके बोल रहे हैं, अच्छा लग रहा है, सबकी बात जा पा रही है कम से